नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आउटसोर्सिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये आगामी चुनाव में एक बड़ा चुनावी हथियार बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के आजमगढ़ से आउटसोर्सिंग खत्म करने के ऐलान के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नई खबर जारी की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विनियमित करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की दिशा में कदम उठाने का दावा कर रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि दोनों प्रमुख दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपना रहे हैं और इसके क्या मायने हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग यानी बाहरी एजेंसियों के माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक आम प्रथा बन गई है। यह व्यवस्था सरकार को लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन अक्सर कर्मचारियों के शोषण, असुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट जैसे आरोपों से घिरी रहती है। इसी को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीते कल यानी 3 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा और निर्णायक वादा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे उत्तर प्रदेश से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उनके इस ऐलान का सीधा अर्थ है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों की जगह वे नियमित और पक्की सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। अखिलेश यादव ने विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में आउटसोर्सिंग से स्वास्थ्य व्यवस्था निम्न स्तर पर जा रही है। उनका तर्क था कि आउटसोर्सिंग के चलते चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे आम जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनकी यह घोषणा सीधे तौर पर उन लाखों युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आउटसोर्सिंग के कारण असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं इस बयान के बाद ही अगले दिन यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक महत्वपूर्ण पोस्ट जारी किया गया। इस पोस्ट ने आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया। इसमें कहा गया कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनने से एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। आइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कहा गया है उसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो बिंदु रखा गया वो है आउटसोर्सिंग सेवा निगम यानी यूपीएसबीसी का गठन करने को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम यानी यूपीएसबीसी के गठन को मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है, श्रमिकों के श्रम अधिकारों का और पारिश्रमिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इस निगम के बनने से लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है। वहीं जो दूसरा बिंदु है वो एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर के है। सीएम ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन अंधाधुंध तरीके से होता है। इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन ना मिलना, उनके वेतन से कटौती, उनके भविष्य निधि यानी पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई का लाभ ना मिलना और उत्पीड़न जैसी शिकायतें मिलती हैं। नए निगम के तहत इन एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर माह की 5 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खातों में उनका पारिश्रमिक पहुंच जाए और पीएफ ईएसआई जमा करना अनिवार्य होगा। पीएफ ईएसआई की राशि समय से जमा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे बैंकों से अनुबंध लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार के द्वारा एक अहम कदम है। प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति होगी। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं बाधित ना हो। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाएगा, जो एजेंसियों को कार्य प्रणाली की निगरानी करेगा और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्ट करेगा या फिर चेतावनी देगा, जुर्माना लगाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि निगम के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। निराश्रित, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्मित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी।
और चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा मुक्त न किया जाए जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। यह कदम कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा आश्वासन है। इन दोनों प्रमुख बयानों से स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे आउटसोर्सिंग को शोषणकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उसे विनियमित करके और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करके अपनी छवि मजबूत करना चाह रही है। सरकार यह दर्शाना चाह रही है कि वे कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीर है और एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये देखना होगा कि दोनों दल इस मुद्दे पर जनता को किस तरह से प्रभावित कर पाते हैं। क्या अखिलेश यादव का पक्की नौकरी का वादा युवाओं को अपनी ओर खींच पाएगा या योगी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग में सुधार और सुरक्षा के वादे जनता का विश्वास जीत पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग का मुद्दा चुनावी रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। NS Now पर नए हैं सब्सक्राइब करें, इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।